नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी CHSL 2024 जिन बच्चों का मेंस एग्जाम हो चुका है, आपने आंसर की भी देख ली होगी, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल कितने क्या क्वेश्चन आपके गलत हैं जिन पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा अभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन पे तो श्योर है कि सभी को जो मार्क्स हैं वो उसके मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर एक क्वेश्चन के मार्क्स सभी को मिलेंगे तो 3 नंबर का वेरिएशन आपके स्कोर में आएगा। तो मार्क्स डेफिनेटली आपके इंक्रीज होंगे। तो कितने क्या क्वेश्चन गलत हैं और आपको कितने नंबर का बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कितने मार्क्स वाले एस्पिरेंट सेफ हैं, किनको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए, उसके अलावा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ है, तो क्या बैड न्यूज़ है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी किन एस्पिरेंट को कौन से एस्पिरेंट सेफ हैं और यहाँ पे क्या है कि एक रफली आप आइडिया ले सकते हो। और बाकी जब रिजल्ट आएगा या तो आप रिजल्ट का वेट करो या आप आगे प्रिपरेशन करते रहो। तो मैं आप सभी को यही सजेशन देता हूं कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखो। अभी आपका सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरना रहेगा और उसके बाद जो चीज़ें होनी है वो हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आगे जो अपनी प्रिपरेशन है वो करते रहो। अभी सीजीएल मेन से आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाए तो वहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर UR OBC और EWS कैटेगरी से 305 से 310 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए सोच सकते हैं कि सिलेक्शन आपका हो सकता है। आप यहाँ पे कई पॉसिबिलिटी हैं, रॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अलावा वैकेंसी अपडेट है, वैकेंसी भी आपकी बढ़ने की संभावना और ये उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी। तो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे आपका चांस है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप इस पे यकीन करना चाहें करें, ना करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। SC वाले जो एस्पिरेंट अगर उनके 290 प्लस स्कोर है तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, और ST वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 280 प्लस अगर है तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मतलब जो है अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे प्रिपरेशन करना आप बंद कर दो, ठीक है। आप आगे अपनी सीजीएल की जो प्रिपरेशन है वो करते रहो, क्योंकि सीजीएल मेंस लगा हुआ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। तो सीजीएल मेंस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि CHSL में आपने देखा कि 40% के आसपास बच्चे जो हैं वो टाइपिंग में इस बार फेल कर रहे हैं। तो टाइपिंग एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है। और टाइपिंग और जो अगर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। और टाइपिंग के लिए प्रीवियस जो पैसेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि SSC CHSL सीजीएल एग्जाम में आए हुए। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी डेमो जरूर दीजिएगा, डेमो से आपको ये आइडिया लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना बेस्ट होने वाला है और अदर जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे कितना ये डिफर है, ठीक है। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। बाकी अगर हम रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मैथ्स में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन पे डाउट है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन पे डाउट है, और GK GS में एक क्वेश्चन शायद श्योर आपका गलत है। और GK GS का ये जो एक क्वेश्चन है इस पर सभी एस्पिरेंट को जो है वो मार्क्स मिलने चाहिए। तो अगर सभी ये क्वेश्चन ही गलत होगा तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स सभी को मिलेंगे, तो बेनिफिट होगा, यानी कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। सभी के मार्क्स इंक्रीज होंगे। और मार्क्स कब आपके, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसके कब मार्क्स आपको सभी को मिलते हैं और कब उसी को मिलते हैं जिसने सही ऑप्शन टिक किया होता है। देखो, अगर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल गलत है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसके मार्क्स सभी एस्पिरेंट को मिलते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन सही है, लेकिन इनके सभी SSC मान लेते हैं पहला वाला ऑप्शन मान नहीं है और चौथा वाला ऑप्शन सही है, तो जिस बच्चे ने चौथा वाला टिक किया होगा बाद में उसका सही माना जाएगा, बाकी सभी का गलत होगा, बाकी सभी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो समझ में आ गया। अगर चारों ऑप्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो सभी को उसके मार्क्स मिलते हैं, अगर ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं तो फिर जिसने सही टिक किया होगा उसको नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब किन किन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। देखो, एक ये क्वेश्चन है आपका एडेन वाला, ठीक है। इससे कितने आपके वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे SSC ने अभी से 1 करेक्ट किया है और आई थिंक ये 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन, इसमें आपको जिसने सही टिक किया होगा उसके मार्क्स, उसको जो है वो मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, ये
ये आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है और इसमें परमार जो एसएससी करके चैनल है उसने भी बताया कि इसके चारों जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये चारों जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनसे लिए गए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो मार्क्स हैं वो सभी एस्पिरेंट को मिलने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन कर देना है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें भी डाउट है कि यहाँ पे एट जो है और स्टिल है, ठीक है। तो इसमें भी डाउट है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको जो है मतलब बेनिफिट मिल सकता है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ही हैज़ नॉट एट रिटर्न द मनी, ही हैज़ नॉट स्टिल रिटर्न द मनी। तो इस पर भी देख लेना। फिलहाल ये कहा जा रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं सामने वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश वाले अच्छे से बता सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि आपका मतलब गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो क्वेश्चन श्योर है कि इस पर सभी को मार्क्स मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपका जरूर होगा। बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपके गलत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई रॉन्ग क्वेश्चन की बात। तो ऑब्जेक्शन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। बाकी बैड न्यूज़ आप सभी के लिए क्या है, बैड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इस बार जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपका वो सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 18 जनवरी से लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन सीएचएसएल का एग्ज़ाम 18 नवंबर को हो चुका है। नॉर्मली ये देखा गया है कि एग्ज़ाम होने के 1 महीने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस आ जाता है। तो किसी भी कंडीशन में आप ये मान के चलो कि इसका पोस्ट प्रेफरेंस दिसंबर में आ जाएगा और आपसे भरवा भी लिया जाएगा। 4-5 दिन के लिए विंडो ओपन रहती है भरने के लिए। तो इससे क्या है कि अगर सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लिया जाता है, वैसे ऐसा एसएससी को नहीं करना चाहिए। एसएससी से रिक्वेस्ट है कम से कम, देखो टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि सीएचएसएल में मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसा है जो सीजीएल में भी अच्छा स्कोर करेगा, उसकी अच्छी रैंक भी वहाँ पे आएगी और उसके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो अगर ये जो एस्पिरेंट है, सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट अगर इस पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और कट ऑफ डेफिनेटली जो अभी आपको लग रहा है कि हाई जा रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर होगा, ठीक है। तो भाई एसएससी को कम से कम ये जरूर करना चाहिए कि जो सीजीएल का मेंस है ये होने के बाद, इसकी आंसर की आने के बाद स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि मार्क्स उनके कितने क्या बनने हैं, तो उसके बाद सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस निकालें। तो थोड़ा सा डिले जरूर होगा, बाकी इससे बेनिफिट हो जाएगा, जिससे क्या है कि सीजीएल में अगर जिसके अच्छे मार्क्स होंगे और सीएचएसएल में भी अच्छे मार्क्स होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो सीजीएल के को ही लेगा, सीएचएसएल को वो स्किप करेगा। तो सीएचएसएल में ढेर सारे जो बच्चे हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करेंगे। तो एसएससी से ये रिक्वेस्ट है कि सीजीएल मेंस होने के बाद, आंसर की आने के बाद आप सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस निकालो, जिससे कि मैक्सिमम एस्पिरेंट जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको स्किप करें और सीट जो है वो खराब होने से बच जाए और कट ऑफ पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगे। इससे सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो एसएससी को ऐसा करना चाहिए। अगर एसएससी ऐसा नहीं करती है, देखो हम सिर्फ कह सकते हैं, बाकी इस चीज़ को एक मुहिम बना के भी चलाएंगे कि ऐसा करना चाहिए एसएससी को, ठीक है। लेकिन अगर एसएससी ऐसा नहीं करती है तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत होगी, फिर कट ऑफ और भी हाई जाने के चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है। क्योंकि और अगर ये स्किप कर देते हैं बच्चे, मतलब इसकी आंसर की के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस का निकलता है, तो मैक्सिमम बच्चे स्किप करेंगे और उससे कहीं ना कहीं फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एसएससी को ऐसा ही करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती एसएससी तो फिर कहीं ना कहीं सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, मैक्सिमम जो सीट हैं वो खराब होंगी। बाकी सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइपिंग पे अच्छे तरीके से काम करो, और टाइपिंग में प्रीवियस जो पेपर है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइपिंग के लिए प्रीवियस पैसेज। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं। इन पैसेज को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको इससे हेल्प मिलेगी। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।